वो एक छोटा सा गांव था। कच्चे घर, नीम के पेड़ और मंदिर के घंटे के साथ अजान की आवाज। हिंदू और मुसलमान यहाँ सालों से साथ रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल। लेकिन अब उस गांव में न सुकून था न शर्म, क्योंकि उस बस्ती में एक औरत थी, सुंदरी। सुंदरी नाम ही नहीं, शक्ल भी वैसी। नरम रंग का लहंगा, सुनहरी बिंदी और आंखों में ऐसी चमक कि हर नजर झुक जाए। उसके घुंघरू की छन छन रात के सन्नाटे को भी नचा देती थी। जब वो नाचती थी तो हवा भी रुक जाती थी और लोग अपने घर, अपनी बीवियों, अपनी माँ तक को भी भूल जाते थे। हर रात नौजवान सुंदरी के घर के बाहर लाइन लगाते। कोई अपनी माँ के जुड़े हुए पैसे चुराता, कोई अपने बाप के गले से पैसा निकालता, बस एक झलक सुंदरी की मिल जाए। और उनका ये जुनून उनके घरों में रोटी की जगह रोती हुई औरतें ले आता। गांव की माएं रात भर ये दुआ करती, या अल्लाह इस फितरे से हमारे बच्चों को बचा ले। जब सुंदरी बाजार में जाती, सितारों जैसा लहंगा, पाँव में पायल, तो लोग देखते ही रह जाते। मगर औरतें उस पर जहर उगलती और कहती कि शर्म कर, समाज का घिनौना चेहरा है तू, जहर है तू, बर्बादी है तू। बच्चे पत्थर मारते, लेकिन सुंदरी एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ गुजर जाती थी। हिंदू लोगों ने एक दिन पुजारी नारायण को बुलाया। मुसलमान भी आए और पुजारी से कहा, महाराज आप धर्म के रखवाले हैं, उस सुंदरी को समझाइए, वो समाज को बर्बाद कर रही है। ये औरत हमारे बच्चों को बर्बाद कर रही है। ना हिंदू बच्चा न मुसलमान, सब उसके घुंघरू में घूमते हैं। पुजारी ने गुस्से से कहा, मैं उस रांड के पास जाऊंगा, उसे समझाऊंगा। अगले ही दिन दोपहर का वक्त था। सुंदरी आईने के सामने बैठी थी, सुनहरी झुमके, सुर्ख लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाकर अपने प्यारे से चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे उससे कह रही हो, आज रात भी लोग पागल हो जाएंगे। तभी अचानक दरवाजा जोर जोर से पीटा गया। एक गुस्से भरी आवाज, दरवाजा खोलो सुंदरी। दरवाजा खुला और पुजारी नारायण अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें गुस्से से भरपूर और लाल थीं। पुजारी चीखता हुआ बोला, तुझ जैसी औरत समाज के लिए जहर है। तेरे घुंघरू ने हर घर के चिराग को बुझा दिया है। तेरे जिस्म ने पूरे गांव की रूह को जला दिया है। सुंदरी ने ठंडे लहजे में आंखों में काजल को ठीक करते हुए कहा, और तुम्हारा समाज पुजारी जी, वो हर रात मेरे कदमों में पैसे क्यों फेंकता है? मैं कलंक हूँ या तुम्हारे बेटे जो रोशन चेहरों के पीछे अपना जमीर बेचकर आते हैं? पुजारी का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने हाथ उठाया जैसे हवा में कुछ तोड़ देना चाहता हो। उसने गुस्से से कहा, तेरा अंत भयानक होगा सुंदरी, मैं तुझे नष्ट करवा दूंगा, अग्नि देव के सामने तुझे जला डालूंगा। सुंदरी की आंखों में पानी भर आया। एक पल को उसकी मुस्कुराहट टूट गई, लेकिन उसकी आवाज अब भी ठीक थी, संभली हुई, और वो कहने लगी, मुझे सबने जलाना चाहा पुजारी जी, लेकिन हर बार मैं और रोशन हो गई। जब तक तुम्हारा समाज मुझे गिराता रहेगा, मैं उठती रहूंगी। पुजारी ने कुछ कहना चाहा, मगर उसके शब्दों का वजन सुंदरी के जवाब के आगे गिर गया। वो गुस्से में भरा हुआ चादर को झटका देकर पलट गया। दरवाजा बंद हुआ और सुंदरी ने आईने में अपने आंसुओं को देखा और कहने लगी, आज फिर मुझे एक और ने जहर कहा। शायद मेरी जिंदगी का मतलब सिर्फ यही रह गया है। दूसरी तरफ कुछ मुसलमान बुजुर्ग जो हक और रहमत की बात करते थे, उन्होंने एक अल्लाह वाले से राब्ता किया और उन्होंने उस अल्लाह वाले से कहा, हजरत, इस रकासा ने हमारे घरों के चिराग बुझा दिए हैं, क्या आप कोई रास्ता निकाल सकते हैं? वो बुजुर्ग हंस पड़े। उन्होंने कहा, जुल्म को नफरत से नहीं, हुस्ने इखलाक से मिटाते हैं। उन्होंने अपने एक शागिर्द को बुलाया और एक थैली पैसों की दी और कहा, जाके उसे पूछ कि वो रात भर के कितने पैसे लेती है, उसे मेरे लिए खरीद ले। शागिर्द सुंदरी के पास गया। उसने पूछा, तुम रात भर नाचकर कितना कमा लेती हो? सुंदरी हंसकर बोली, क्या तुम भी देखना चाहते हो? नहीं, देखना नहीं, बस तुम्हें इस रात किसी और के लिए नाचने के लिए रोकने आया हूँ। सुंदरी बोली, तुम कौन हो जो मुझे रोकोगे? शागिर्द ने थैली उसके सामने रख दी
और कहा, इतने पैसे उन सबसे ज्यादा हैं जो तुम्हें देखते हैं, पर ये तुम्हारे किसी गुनाह के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम इस रात लोगों के लिए ना नाचो। सुंदरी हैरान थी, ऐसी गुफ्तगू पहली दफा सुन रही थी और कहने लगी, क्या सिर्फ तुम्हारे लिए नाचूं? शागिर्द बोला, नहीं, मेरे उस्ताद के लिए आज अपनी महफिल मत लगाना, रात को मेरे उस्ताद मोहतरम तुमसे मिलने आएंगे। और ये कहकर शागिर्द वहाँ से चला गया। उस रात सुंदरी ने महफिल रोक दी। सुंदरी बेसब्री से उनका इंतजार करने लगी। रात को एक सफेद लिबास में रोशन चेहरा अंदर दाखिल हुआ। वो शख्स जिसकी आंखों में नूर था, बालों में सफेदी और चेहरे पर सुकून, वो अल्लाह वाले थे। सुंदरी ने हैरान होकर देखा और बोली, आप? अल्लाह वाले ने कहा, जी मैं वही हूँ जिनके लिए तुमने आज नाचना छोड़ दिया। सुंदरी ने मुस्कुराकर आंखों में आंखें डाल के कहा, आप जैसे नेक लोग भी मेरा नाच गाना देखने आते हैं। अल्लाह वाले हल्के से मुस्कुराए, फिर उन्होंने ऐसे अल्फाज कह दिए जो सुंदरी का दिल चीर गए। मैं तेरा नाच गाना देखने नहीं आया, मैं तेरी रूह देखने आया हूँ प्यारी बेटी। सुंदरी का सांस रुक गया और हैरानगी से बोली, बेटी? आपने मुझे बेटी कहा? आज तक लोग मुझे नचनिया, बाजारी, कलंक सब कुछ कहते रहे। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे बेटी कहा। अल्लाह वाले ने आगे बढ़कर कहा, जब हर नजर तुम्हें हवस से देखती रही, मैं तुम्हें एक इंसान, एक औरत, एक अल्लाह की मखलूक के रूप में देखने आया हूँ। तुम्हें इज्जत देना चाहा ताकि तुम खुद अपने आप को इज्जत देने का फैसला करो। सुंदरी की आंखों में आंसू भर आए। सबने मुझे बुरा कहा, कोई मुझे समझने नहीं आया। आपने मुझे इज्जत दी, आप मेरे लिए पैसे लाए सिर्फ इसलिए कि मैं बुरा काम न करूं। पर क्यों? अल्लाह वाले फिर मुस्कुराए, क्योंकि अगर अल्लाह ने मेरी बेटी को रास्ते से भटक जाने दिया होता तो मैं भी आज किसी दरवाजे पर परेशानी में होता। तुम भी किसी की बेटी हो सुंदरी, और हर बेटी का हक है कि उसे इज्जत मिले। सुंदरी ने आंखों से आंसू पोंछे और कहा, आपने मुझे वो दिया जो दुनिया कभी ना दे सकी, एक मौका, एक मंजिल, एक नई जिंदगी। सुंदरी का दिल पिघल गया, वो रोने लगी। उसने अपनी आंखों से काजल मिटा दिया, घुंघरू उतार दिए और कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे इस्लाम कबूल है। वो मुसलमान हो गई। उसने कलमा पढ़ लिया। उस रात उसी के घर में छोटी सी जमात बनाई गई। अल्लाह वाले ने वजू किया, नमाज की नियत बांधी। सुंदरी उनके पीछे खड़ी हो गई। रात के सुकून भरे लम्हों में जब सलाम फेरा गया और अल्लाह वाले ने पीछे देखा तो सुंदरी वहाँ नहीं थी। वो हैरान रह गए, घर छान डाला, मगर सुंदरी गायब हो चुकी थी। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह वाले को एक रूहानी ख्वाब आया। आवाज आई, फलाने जंगल में अल्लाह की वली वफात पा गई है, उसका जनाजा पढ़ो। वो सुबह जंगल की तरफ निकल गए। चंद मुसलमान औरतें साथ थी। वहाँ जाकर जब देखा तो एक चादर में लिपटी लाश पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। जब चेहरा खोला तो देखते ही आंखों से आंसू बह गए। वो सुंदरी थी। अल्लाह वाले ने कहा, या अल्लाह, तूने एक रकासा को अपनी वली बना दिया। दिल के अंदर से एक आवाज आई। उसके एक सच्चे सजदे ने, उसकी रूह की तौबा ने, मेरी रहमत की तलब ने उसे ये मुकाम दिया। उन्होंने औरतों को बुलाया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया और अपने हाथों से दफन कर दिया। आखिरी दुआ में आंखों से आंसू झलक रहे थे। फिर अल्लाह वाले ने कहा, ऐ लोगों, किसी को उसके गुनाह से पहचानना आसान है, मगर उसके दिल के रोशन कोने को देखना मुश्किल। अल्लाह के नजदीक इंसान का असली चेहरा वो होता है जो सजदे में गिरा होता है, ना कि वो जो महफिल में नाचता है। ये कहानी सिर्फ सुंदरी की नहीं, ये उन सब के लिए है जिन्होंने कभी अंधेरों में रोशनी तलाशी, जिन्होंने एक सजदा किया और अल्लाह के हो गए। अल्लाह ताला हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।